सबसे पहले तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर प्रूफ देखिए, आपका मंथली एसआईपी कितना जा रहा है, 3,296 का। और बाकी एक्सपेक्ट रिटर्न की बात करें तो दोस्तों हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देख सकते हैं 15% का ही रिटर्न कंसीडर किया है। अब बाकी दोस्तों ड्यूरेशन देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपका जो है यहाँ पर ड्यूरेशन 15 साल का ही है। 15 साल में देखिए आपका फाइनल कॉर्पस कितना जबरदस्त आपको देखने को मिल रहा है, 1,04,20,236 रुपए का। तो देख सकते हैं कितना शानदार आपको जो है इसका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो क्या दोस्तों आप कुछ इस तरीके से अपना फाइनल कॉर्पस जनरेट करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आज आप इस वीडियो को एटलीस्ट पूरा वॉच करके जरूर जाना, तभी आपको इस वीडियो से मैक्सिमम जो बेनिफिट है आपको देखने को मिल पाएगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देंगे तो भाई आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। बाकी स्किप करना चाहते हैं तो यार अभी से स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को लॉन्ग टर्म में इस तरीके से अपना वेल्थ जनरेट करना है उन लोग से मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूं, वो लोग तो कम से कम इस वीडियो को एटलीस्ट पूरा वॉच जरूर करें, ताकि उनको लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम बेनिफिट है आपको देखने को मिल सके। 10 से 15 साल का भी ड्यूरेशन आपके लिए लॉन्ग टर्म कंसीडर किया जाता है, इसलिए आपको इतने टाइम तक होल्ड करना है। तो भाई आपको वीडियो तो पूरा वॉच करना पड़ेगा, तभी आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल पाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब कुछ मैं A to Z बता देता हूँ, किस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, फंड के बेसिक डिटेल से लेकर ओवरऑल सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो है हम फंड के बेसिक डिटेल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका एनवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू देखेंगे तो लगभग आपको 22 रुपए का देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग के मामले में बात की जाए तो लगभग आपको 3 की काफी शानदार रेटिंग देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी दोस्तों फंड साइज की बात की जाए तो 3,736 करोड़ का आपको जो है इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। लगभग 3700 करोड़ का आपको इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों इस फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न को भी देख लेते हैं। तो इसका लास्ट 6 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो लगभग दोस्तों आपको 19% का जो रिटर्न है आपको देखने को मिला है। बाकी एक साल के एवरेज रिटर्न की बात की जाए तो लगभग आपको 41% का देखने को मिला है। 3 साल के एवरेज रिटर्न की बात करें तो लगभग आपको 28% का देखने को मिला है। बाकी इसके ऑल टाइम रिटर्न को भी देखेंगे तो लगभग आपको 29% का जो कंसिस्टेंसी रिटर्न है आपको देखने को मिला है। यानी कि दोस्तों ध्यान से देखेंगे, आपको जो एक साल में जो रिटर्न देखने को मिल रहा है वो 3 साल में तो आपको देखने को मिल ही रहा है। जो आपको 3 साल में देखने को मिल रहा है वो आपको ऑल टाइम में भी देखने को मिल रहा है। यानी कि देखेंगे तो रिटर्न्स के मामले में इस फंड ने आपको जबरदस्त रिटर्न तो प्रोवाइड किए हैं, और इसके साथ ही आपको कंसिस्टेंसी रिटर्न भी आपको प्रोवाइड किए हैं। तो सही है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको रिटर्न्स के मामले में इस फंड ने आपको शानदार रिटर्न तो आपको प्रोवाइड किए ही है। अब चले दोस्तों सबसे पहले तो हम होल्डिंग में इसका जो मार्केट कैप है इसको भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे पहले तो मैं आपको गिल्ड का परसेंटेज बताऊं तो आपको इसमें तो 0 देखने को मिलेगा। बाकी लार्ज कैप सेक्टर की बात की जाए तो लगभग 3% इन्वेस्ट आपके पैसे का किया जाएगा। बाकी मिड कैप सेक्टर की बात की जाए तो दोस्तों लगभग 57% इन्वेस्ट आपके पैसे का किया जाएगा। बाकी स्मॉल कैप सेक्टर की बात की जाए तो लगभग 39% इन्वेस्ट आपके पैसे का किया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको इसका ओवरऑल मार्केट कैप आपको देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर होल्डिंग्स में सबसे पहले तो हम स्टॉकों की भी बात कर लेते हैं, आखिर किन किन स्टॉकों में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जिसमें दोस्तों टॉप 10 कंपनी के नाम बताऊं तो देखिए, सबसे पहले तो स्टॉकों की संख्या बताऊं तो लगभग आपको 85 अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जिसमें से टॉप होल्डिंग के नाम में आपको सबसे पहले बताऊं तो करूर वयस्क बैंक लिमिटेड, बिग गेट इंटरप्राइज लिमिटेड, चलेट होटल्स लिमिटेड, चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड, केरासनी तरवरिया लिमिटेड, टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, 361 वॉर्म लिमिटेड, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड। तो देख सकते हैं दोस्तों कितने बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में ही आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और ऐसी लगभग 85 अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो ये स्टॉक दमदार है, तभी तो आपको कुछ इस तरीके से पास्ट में रिटर्न देखने को मिला है। तो सही है यार, आप होल्डिंग्स के मामले में भी देखेंगे तो इस फंड ने आपको जबरदस्त होल्डिंग प्रोवाइड किए हैं। ऐसा नहीं कि आपको किसी तरीके का कोई कमी दिया हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबरदस्त होल्डिंग्स ही आपको देखने को मिले हैं। तो सही है यार, लॉन्ग टर्म में आपको इसका प्लस पॉइंट जरूर देखने को मिलेगा, आपके पैसे डेफिनेटली ग्रो जरूर होंगे। अब चलिए दोस्तों हम अपना जो फाइनली मेन मुद्दा शुरू करते हैं, एक एसआईपी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग ड्यूरेशन के हिसाब से आपका प्रॉफिट कितना देखने को मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपका मंथली एसआईपी यहाँ पर जाएगा 3296 रुपए का ही आपको सिर्फ मंथली एसआईपी करना है। हम दोस्तों रिटर्न ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ 20% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। बाकी ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा लेना। बाकी मैं 10 साल
से लेकर अगले 30 साल तक का तो फुल कैलकुलेशन में आपको दिखा ही रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको 10 साल के देखिए मैं फाइनल अमाउंट ही बताऊंगा दोस्तों, मैं ये सब नहीं बताऊंगा आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, रिटर्न कितना मिल रहा है, ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा। डायरेक्ट मैं आपको फाइनली मेन मुद्दा ही बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको 10 साल के फाइनल अमाउंट की बात करें तो लगभग आपको 12,60,270 रुपए का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। जबकि दोस्तों इस ड्यूरेशन को अगर आप 15 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो देखिए 15 साल में आपको लगभग 37,38,636 रुपए का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। जबकि ड्यूरेशन को अगर आप 20 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं दोस्तों तो लगभग 20 साल में ही आप इस फंड से लगभग 1,04,20,236 रुपए का जो फाइनल कॉर्पस है इसको आप जनरेट कर सकते हैं। देख सकते हैं 20 साल में ही आप इस फंड से करोड़ों का जो वेल्थ है आप जनरेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस ड्यूरेशन को अगर आप 25 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो देखिए 25 साल में तो लगभग मान सकते हैं आप 3 करोड़ तक का जो वेल्थ है आप जनरेट कर सकते हैं। बाकी 2,84,33,630 रुपए का तो आपने फाइनल कॉर्पस जनरेट कर ही लिया है। अब दोस्तों ध्यान से जरूर देखिएगा, अगर आप इस ड्यूरेशन को 30 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो देखिए दोस्तों 30 साल में लगभग आप इस फंड से देख सकते हैं 7,69,97,203 रुपए से ऊपर का आप जो है फाइनल कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों 30 साल में तो आपने इस फंड से लगभग 7 करोड़ से ऊपर का जो फाइनल कॉर्पस है आपने जनरेट कर लिया। तो सही है दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म में इसका प्लस पॉइंट उठा सकते हैं। आपको कुछ इस तरीके से फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो ये आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाला। तो और ये जो फंड है आपको लॉन्ग टर्म ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस फंड में आपको शॉर्ट टर्म के लिए तो सोचना ही नहीं चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किसी और फंड के साथ जा सकते हैं, लेकिन आपको इस फंड में आपको लॉन्ग टर्म ही चलना है। ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट टर्म तक ड्यूरेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये गलती आपको नहीं करना है। इस फंड में किसी भी स्मॉल कैप में आपको शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए उसे कंसीडर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों चलिए वापस इस फंड के बेसिक डिटेल की ओर आते हैं। तो इसका सबसे पहले तो मैं आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज बताऊं तो काफी कम देखने को मिलता है। लगभग 0.45% का आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो लगभग 1% का एग्जिट लोड चार्ज आपको देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों टैक्स इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो लगभग ये सब तो आपको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चले यहाँ पर फंड मैनेजमेंट पर आते हैं। तो देखिए 2 लोग जो है इस फंड को पूरे तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो नाम तो यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इनको एक्सपीरियंस काफी अच्छा खासा रहता है, 10 से 15 साल 20 साल तक का भी इनको एक्सपीरियंस रहता है। तो आप इन पर अपना ट्रस्ट कायम कर सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं टोटली मार्केट के कंडीशन को देखकर। क्योंकि दोस्तों अगर आप खुद से किसी स्टॉक में पैसा लगा देंगे तो आपके पैसे पर जो रिस्क का जो फ्रीक्वेंसी ये काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में आपको ये सेफ्टी देखने को मिल जाती है। आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है फंड मैनेजर के द्वारा ही इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। तो ये आपके पैसे को टोटली इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग स्टॉक में। बाकी आपको खुद से ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको इन पर ही छोड़ देना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है फंड हाउस की बात करें तो देखिए यूटीआई का फंड आपको देखने को मिल जाता है और ये फंड का नाम भी आपको यूटीआई स्मॉल कैप फंड ही आपको देखने को मिलता है। अब रैंक के मामले में बात की जाए तो दोस्तों इंडिया में ये 8वें नंबर पर रैंक कर रहा है ये फंड। और इसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए यानी कि एयूएम की तो लगभग 2,86,922 करोड़ से ऊपर का आपको इसका टोटल एयूएम देखने को मिलता है। अब दोस्तों ये क्या है, एयूएम तो आपको घटता बढ़ता हमेशा देखने को मिलता रहेगा। अभी जरूरी नहीं है कि मैं आपको इतना बताया तो ये एग्जैक्ट रहेगा, हो सकता है ये बाद में घट जाए या हो सकता है इससे भी ज्यादा बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों इस फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका जो बेंचमार्क है आपको देखने को मिल जाता है। तो यही सब कुछ ओवरऑल दोस्तों आपको इस फंड में देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है, आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या नहीं, या ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं? आपको इस फंड से अपना जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ये देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी दोस्तों चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको भी आज से जरूर कर देना। तो बाकी दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।